आज के दिन जो लेने में मैं जो सोचता हूँ कि भाई लाइफ टाइम वारंटीज आ गई हैं बैटरीज की, अपनी इसमें है। इसकी नहीं है। ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। एलओए बैंड हो गए थे। अच्छा। हाँ, और एक नहीं, दो नहीं, 3 एलओए बैंड हो गए थे, और माइनर मतलब डंप्स कह सकते हैं उनको, जैसे जो बम्प्स भी। आते हैं जो भी हाँ, रोड, जो लोग वो मुझे बोलते हैं ना कि एमजी की गाड़ियाँ ऑलमोस्ट 90% तक अपनी क्लेम्ड रेंज का रेंज दे देती है। कहाँ दी भाई? ना 461 ना कहाँ ना और ना 300 कहाँ है यार? भाई, पता नहीं कौन लोग बोलते हैं ईवी ली क्यों है भाई। अगर ईवी लेने के बाद भी मैंने माइलेज और रेंज के बारे में ही सोचना है, तो हाँ फिर ईवी लेने का क्या फायदा है। ZS ईवी बढ़िया है, हाँ हाँ। सिर्फ सर्विस के ऊपर काम करने की जरूरत है। एमजी के पास कोई मेल वगैरह किया है इसको लेके? हाँ, मेल करी थी, तो कोई रिप्लाई नहीं आया? कोई रिप्लाई नहीं आया। रिप्लाई सिर्फ इनके तब आते हैं जब इनको इनकी रेटिंग्स चाहिए हो। जब ये गाड़ी नई नई लॉन्च हुई थी ना, 30-30 लाख रुपए की बिक्री थी। हाँ, तो मैं 2-3 बंदे और मतलब पर्सनली जानता हूँ जो यही गाड़ी सेम यूज कर रहे हैं। अच्छा। सबसे कम रेंज मेरे पास ही निकालती है, मुझे नहीं पता भाई क्यों। एमजी के साथ आपका एक्सपीरियंस कैसा बहुत खराब। है? एक सेकंड भी नहीं लगी भाई। एमजी की ZS ईवी की अगर मैं बात करूँ ना, आज के टाइम पे स्पेशली 2025 में ये वो गाड़ी है जिसने एक टाइम पे बहुत तहलका मचा दिया था। आज के टाइम 2025 में शायद ही उतनी बिकती है, क्योंकि एमजी ने ही खुद के कंपटीशन ऐसे खड़े कर दिए, जैसे कि विंडसर ईवी को लॉन्च कर दिया। विंडसर का एक और कल इंस्पायर करके कोई वेरिएंट उसका लॉन्च किया है। तो लोग ना एमजी की जब बात करते हैं तो, और उस प्राइस सेगमेंट की जो 10 लाख से ऊपर और 20 लाख से नीचे, तो विंडसर से ऊपर उठ ही नहीं पाते। लेकिन ये एक गाड़ी ZS ईवी मेरे भाई ने लास्ट ईयर ही परचेज करी थी, और इसकी शायद 1 साल वाली एनिवर्सरी भी हो चुकी है अभी। बाकी इसका एक्सपीरियंस मैं आज आप लोगों के लिए इसलिए लेके आया हूँ कि बहुत सारे लोग ना ये सोचते हैं कि एमजी की आज हम विंडसर ईवी ले रहे हैं, वो बड़ी हाइप वाली गाड़ी है। तो स्पेशली गाड़ी की बात ना करके आज हम ना बात करेंगे एमजी के साथ एक्सपीरियंस कैसा रहता है जब आप उनकी कोई भी गाड़ी को खरीदते हैं। तो ये कुछ ज़्यादा प्रोफेशनल हो गया, इससे पहले मैं अपने भाई को इनवाइट कर लेता हूँ मेरे चैनल पे। विशाल भाई हैं, इन्होंने ये गाड़ी परचेज करी थी लास्ट ईयर। और अगर आपको इनका प्रॉपर एक ओनरशिप रिव्यू देखना है तो मैं चैनल के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूंगा। ओनरशिप रिव्यू इनका ऑलरेडी आ चुका है चैनल पे लास्ट ईयर। आज कुछ बात करेंगे स्पेशली जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। विशाल भाई, सबसे पहला क्वेश्चन, जी भाई, ये गाड़ी ही क्यों खरीदी थी? ईवी लेनी थी उस टाइम पे, और बेसिक से जब विंडसर सिर्फ लॉन्च हुई थी, आप हाँ मेरे हाँ, साथ ही गए थे। साथ ही थे हम। हाँ, तो लॉन्च सिर्फ हुई थी तो ना देखनी थी ध्यान तक भाई, कैसी है कैसी ना, पता चले। ये रिव्यू आ लिए थे इसके, मतलब ये कस्टमर्स ने यूज भी कर ली थी, कस्टमर्स ने यूज़ कर ली थी। ठीक भी और करी थी। विंडसर 38 किलोवाट बैटरी में थी, तो मेरा रेंज का ये था कि भाई चलेगी नहीं चलेगी, कितनी चलेगी कितनी नहीं चलेगी। ओके, और जब रेंज की है, भाई ने रेंज की सोच के देख ली, तो इसकी रेंज क्या है? कौन सी बैटरी है, कितने किलोवाट की? दोस्त, मैं 2-3 बंदे और मतलब पर्सनली जानता हूँ जो यही गाड़ी सेम यूज़ कर रहे हैं। अच्छा। सबसे कम रेंज मेरे पास ही निकालती है, मुझे नहीं पता भाई क्यों। क्योंकि एक साथ एक वॉली वगैरह खेल रहे हैं, वो कह रहे हैं 350 और 400 अच्छा, ये निकालती है। 350 से मैं 400 के बीच 300 टच कर पाता हूँ भाई इस गाड़ी से। 290, 95, 300, मतलब 310-20 तक मैक्स। मतलब आप बस पहुंचने में भी आपको स्ट्रगल है 300 के हाँ, अगर मैं आसपास। 300 जाना है तो या तो 1% बैटरी बचेगी, हाँ हाँ। या 2 बच जाएगी, या ना भी पहुंच पाऊँ। और ये बैटरी है वो लगभग 50 किलोवाट वाली। 50.3 जो आती है वही है। ओके भाई। 2 या 3। अच्छा, ये अब ना एक स्पेशल एक बात बताऊँ इस गाड़ी के बारे में। जब ये गाड़ी नई नई लॉन्च हुई थी ना, 30-30 लाख रुपए की बिक्री थी, हाँ है ना? हाँ, बिल्कुल बिक रही थी। 30-30 लाख रुपए में लोगों ने लिया। 28 लाख का था यही वेरिएंट, ये वाला स्टार्टिंग वेरिएंट, में मैं पूछने का था। हाँ। 1-1.5 साल में फिर ये 20 कुछ में मिल गई थी अपन। मतलब अपने को पड़ी है 20 कुछ की, है ना? हाँ भाई ये होता है रिवॉल्यूशन, एकदम से चेंज आना है। एवोल्यूशन आए चाहे ना आए, रिवॉल्यूशन जरूर आया था जब बैटरी पैक्स थोड़े बहुत छोटे कर करके गाड़ी सेम बेचनी पड़ी थी एमजी वालों को। मेन क्वेश्चन पे आते हैं जो मैंने वीडियो की शुरुआत में बोला था, एमजी के साथ आपका एक्सपीरियंस कैसा MG के साथ या लोचप के साथ? है? हम स्पेशली किसी लिए, देखो डीलरशिप तो है एमजी के अंडर ही आते हैं, तो हम बात कर लेते हैं उसकी भी। मतलब जहाँ से आपने गाड़ी परचेज करी, अब वहीं के बता सकते हो आप तो। मैंने परचेज करी है, जहाँ मैं सर्विस करवाता हूँ वहीं की बता सकता हाँ हूँ। बिल्कुल, वही बता सकते हो आप। बहुत खराब। एक सेकंड भी नहीं लगी भाई ऐसा बोलने में। अच्छा, ये वाला सुन के आप लोग जो नए एमजी के गाड़ियाँ खरीदने वाले हो ना, तो घबराना मत जी, क्योंकि भाई के साथ एक्सपीरियंस अलग हुआ है, मे भी आप लोगों के साथ अलग हो सकता है। भाई एक बार लेकिन एक्सप्लेन करो। पर्सन टू पर्सन वेरी तो कर ही सकता है, बिल्कुल, जाहिर सी बात है। जब आप इधर खड़े हो, कैमरा उस तरफ है, ये एंगल दिख रहा है, आपको सामने से एंगल दिख रहा है, सही बात तो है, मैं कहाँ खड़ा हूँ और कोई दूसरा कस्टमर कहाँ खड़ा है, हो सकता सही है बात। उस एक्सप्लेन करने वाली बात ये है। स्टार्टिंग में तो
परचेज के मामले में इश्यूज आ रहे थे, भाई रेट वगैरह के रिगार्डिंग। और उसके बाद आफ्टर सेल सर्विस भी कुछ खास नहीं है। पीछे से गाड़ी के इंश्योरेंस क्लेम लेना पड़ गया था एलओएस का, तो इंश्योरेंस इन हाउस इंश्योरेंस था, उन्हीं ने इंश्योरेंस किया था। फिर भी उसके बाद भी मुझे सर्वेयर से लड़ना पड़ रहा है कि भाई आप ये चीज़ ऐसे क्यों कर रहे हो, या फिर बहुत ज़्यादा डिटेल में बात हो जाएगी। और किस चीज़ को लेके आपने क्लेम करना था भाई? एलओए बैंड हो गए थे। अच्छा, हाँ, और एक नहीं, दो नहीं, 3 एलओए बैंड हो गए थे। और माइनर मतलब डंप्स कह सकते हैं उनको, जैसे जो बम्प्स भी, आते हैं जो भी हाँ, रोड पे। माइनर हाँ, जो आते हैं ना रोड में, आजकल हो रखे हैं भाई। बारिश का मौसम था, अभी पीछे बारिश कम होके गई है, तो रोड टूटे हुए थे कुछ कई जगह से, और 3 एलओए बैंड हो गए। मतलब इसका मतलब अगर मैं ये बोलूँ कि इसकी क्वालिटी डाउन है तो ठीक रहेगा ऐसा? बिल्कुल ठीक रहेगा, क्योंकि सेम डे जिस दिन मैंने एलओए के रिगार्डिंग में गया हुआ था, मतलब इंश्योरेंस क्लेम के रिगार्डिंग, सेम डे एक विंडसर वाला एलओए तोड़ के लेके आया हुआ था। और वो ये कह रहा था कि रोहतक से जो झज्जर रोड जाता है, हाँ हाँ, उस रोड पे टूटा है। और मैं उस रोड पे बहुत बार जाता हूँ, हाँ हाँ मतलब ढूंढोगे तो कोई खड्डा शायद मिल जाए उस रोड पे। हाँ हाँ हाँ, और बिल्कुल क्रैक था, मतलब आप कह सकते हो 3-4 इंच का क्रैक था, बैंड नहीं था। अच्छा रिम अच्छा। क्रैक था उसका, एलओए क्रैक था। और अपनी वाली गाड़ी में 3 जो थे वो बैंड हो गए थे, 3 एलओए बैंड हो गए थे। टेढ़े मेढ़े हो गए मतलब ना। हाँ, तो फिर आपने क्लेम लेने की बोला, तो फिर क्या दिक्कत आई उसमें? क्लेम लेने के लिए जब मैंने बोला उनको, तो पहले तो उन्होंने एक बात ये बोली कि सर ठीक है, ठीक करवा देते हैं हम आपके बाहर से। ओके, मैं बाहर से कहाँ से भाई? एमजी वालों नहीं बोला? हमें नहीं, एमजी वाला नहीं, सर्वेयर ने मुझे ये बोला, ऐसे लोम्बार्ड का इंश्योरेंस था। ये देसी हिसाब दिखा दिया है तो। हाँ, बोले हम बाहर से ठीक करवा देते हैं। मैं कहा भाई बाहर से कहाँ से भाई? हो सकता है रोहतक एमजी के पास फैसिलिटी ना हो ठीक करने की, आप गुड़गांव से करवा दो, दिल्ली से करवा दो, कहीं से भी करवा दो। तो उन्होंने कहा कि भाई हमारे पास दिल्ली कोई गैराज है, उससे करवा देंगे। मैं कहा भाई एमजी वाला का गैराज है? बोले नहीं जी। तो नहीं तो भाई फिर एमजी से गाड़ी ली, एमजी से इंश्योरेंस करवाया था, उन्हीं से ठीक करवानी है। आप वहाँ कहीं भेजो जहाँ एमजी की सर्विस प्रोवाइड होती हो, मैं चला जाऊँगा। ऐसे रैंडम किसी एक्स पर्सन के पास जाना, तो फिर मैं इंश्योरेंस क्लेम क्यों ले रहा हूँ? सही बात है। खरा दिए मैं भी जानू हूँ, अपना ऐसा रोड में बैठा है, अगर बात करा तो हाँ हाँ, बढ़िया ठीक करके देगा, मैं उससे तो करवा लूंगा। आपके पास क्यों इंश्योरेंस? 84,000 रुपये का इंश्योरेंस आपने दिया था इसका, नई गाड़ी पे। हाँ, 83,700 समथिंग का था। ये तो खैर हमने उस टाइम पे बात करी थी, बट बहुत ओवर प्राइस था हाँ, भाई। बहुत ओवर प्राइस था। हम्म तो फिर मैं आपसे क्यों करवा रहा हूँ? 10 दिन उस बारे में बहस चली कि भाई मैं रिपेयर नहीं करवाऊंगा। करवा लूंगा, आप एमजी से करवाओ, एमजी के किसी ऑथराइज डीलर से करवाओ, किसी सर्विस सेंटर से करवाओ, किसी रैंडम पर्सन से मैं नहीं करवाऊंगा भाई। 10 दिन बाद बोले कि जी ठीक है, 2 एलओए दे देंगे आपको, नहीं। हाँ, मतलब नए चेंज करके। हम्म। मैं तीसरा क्यों नहीं? बोला जी नहीं, 3 नहीं देते। अच्छा, क्यों? बोला 3 नहीं देते, कंपनी कहती है कि भाई 3 कैसे टूट, मतलब बेंड हो सकते हैं, टूट सकते हैं। हाँ हाँ भाई आप मेरे को झूठा प्रूफ कर दो। हाँ हाँ, आप ये बोल दो कि आप ये प्रूफ, आपकी गाड़ी में जीपीएस भी लग रहा है, आपकी गाड़ी में बहुत सारी फैसिलिटीज़ है इंटरनेट के रिगार्डिंग, कि भाई मैंने जो स्टोरी आपको बताई है कि भाई इस टाइम पे मैं वहाँ था, ऐसे ऐसे गाड़ी मेरे साथ ऐसे हुआ है, आप मेरे को गलत प्रूफ कर दो, बात खत्म। मैं एक भी नहीं लूँगा भाई। या तो आप तीनों को ये मानो कि तीनों लगे हैं, या भाई आप ये कह दो कि आप इन्हें ऐसे ऐसे झूठ बोल रहे हो आप। तो फिर उस चीज़ के रिगार्डिंग भी कई दिन बहस चली। और जो एमजी वाले जो हमारे वहाँ पे मैनेजर हैं, सर्विस मैनेजर हैं, वो मुझे कह रहे हैं कि आप बार बार आप जाओ, आप एडवाइज, मतलब सर्विस एडवाइजर, सॉरी इंश्योरेंस एडवाइजर से बात करो। भाई मैं क्यों बात करूँ? इंश्योरेंस मैंने आपसे ही करवाया है, तो आप ही करो बात। तो वो काफ़ी जद्दोजहद के बाद मिला इंश्योरेंस। मतलब एट द एंड हमें 20-25 दिन लग गए थे ऑलमोस्ट इस चीज में। हाँ, 20 दिन से ऊपर ऊपर। उसमें गाड़ी जिसमें चल बॉडी रही शॉप का काम है, मतलब एलओए तो उन्होंने देखते ही ऑर्डर कर दिया, एमजी वाले ने तो ऑर्डर कर दिया कि भाई मंगवा लेते हैं। 3 दिन में एलओए भी आ गए हैं। 3 दिन के बाद जो 17 दिन, 18 दिन, 15 दिन जो भी लगे हैं, वो सिर्फ इस चक्कर में लगे हैं कि क्लेम पास हो गया है। अच्छा अच्छा हाँ, अच्छा। नहीं तो बॉडी शॉप का क्या, टायर चेंज करने में आधा घंटा लगता है। गाड़ी उनके पास खड़ी थी इस टाइम? गाड़ी उनके पास खड़ी है। मैंने कही, मैं गाड़ी आप स्पेयर व्हीकल दे दो मेरे को, या फिर मेरा व्हीकल दे दो, मैं चला लेता हूँ। बोला आप अपने एंड, अपने रिस्क पे ले जाओ। मैं कहा मेरा रिस्क क्यों भाई? बोले ये फिर तो नहीं लेके जा सकते। मतलब कम्प्लीटली आपका तो एक्सपीरियंस सा खराब हो गया ना इस चीज़ से, तो इनके साथ। भाई मैं तो काफी बता तो रहा हूँ, काफी खराब। देखो कंप्लेंट्स मेरे पास भी है इनके खिलाफ, ऐसे मतलब जो डीलरशिप है, बट अब क्या ही बोल सकते हैं। जैसे विशाल भाई तो थोड़े वोकल हैं अपनी हर चीज़ को लेके, तो ये अपना सोल्यूशन कैसे ना कैसे करवा ही लेते हैं। बाकी इसमें क्या है, टाइम खराब होता है बंदे का भाई, जो ओनर है खासकर। इनका भी हुआ बिना गाड़ी के रहे इतने दिन टाइम आप ये बताओ ना, जब मेरी गाड़ी साल में अप्रोक्स 40-45 हज़ार चल रही है, तो ऑन एन एवरेज आप 365 डेज भी निकालोगे तो वो 125 किलोमीटर पर डे चल रही है। हाँ, 20 दिन गाड़ी खड़ी रही है, 2,500 किलोमीटर मैंने
कोई और गाड़ी चलाई है, जाहिर सी बात बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल। वो और गाड़ी चलाई है तो वो पेट्रोल थी, डीजल थी, सीएनजी थी, या फिर इलेक्ट्रिक थी, हाँ किसी और की थी या मेरी थी, सही वो बात सारी है। चीजें हैं। 2500 किलोमीटर चलाने के लिए गाड़ी कोई रैंडम ही देगा भाई। हाँ अगर 50 किलोमीटर एक दिन चाहिए तो किसी से मांग भी लो आप। हाँ। अगर 20 दिन 25 दिन चाहिए, 2500 किलोमीटर आपने गाड़ी ऐसा चलानी कुछ है। एमजी के पास कोई मेल वगैरह किया है इसको लेके? हाँ, मेल करी थी, तो कोई रिप्लाई नहीं आया? कोई रिप्लाई नहीं आया। रिप्लाई सिर्फ इनके तब आते हैं जब इनको इनकी रेटिंग्स चाहिए हो, हाँ बस उसके अलावा कोई रिप्लाई ये नहीं हो आता सकता है जी। अच्छा जी, देखो यहाँ का एमजी की आफ्टर सेल सर्विस भी खराब है और पहले की भी थी, भाई के साथ एक्सपीरियंस था ऐसा। अब ये बताओ, जो ये प्रोडक्ट है जी। ये 1 साल हो गया आपको चलाते? हाँ, 1 साल हो गया। 45,000 किलोमीटर आपने चला ली, 43 समथिंग। 43 मान लेते हैं। 43 किलोमीटर्स में इसमें कोई ऐसा इशू आया कि भाई तगड़ा ही, मतलब आप सोच के यार ये गाड़ी तो गलत कर रही है यार मेरे साथ, ऐसा ना 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 ना, ऐसा कोई इशू नहीं आया। मतलब ठीक है प्रोडक्ट तो? प्रोडक्ट बढ़िया है। हाँ, मैं हाँ। पहले दिन से कह रहा हूँ कि भाई ZS EV बढ़िया है। हाँ हाँ सिर्फ सर्विस के ऊपर काम करने की ज़रूरत है, हाँ और वो हो सकता है स्पेसिफिक, किसी किसी डीलरशिप के ऊपर भी डिपेंड कर सकता है भाई। हो सकता है मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ मेरे साथ ऐसा हो रहा है। और कोई एक ऐसी खूबी हो गई भाई गाड़ी ने पूरे कर दिए लेने के बाद, ये वाली तो चीज़ जो थी आपको कभी से ही चाहिए थी भाई, वो बताओ। भाई चलाने में मजा आता है। वो आप भी EV ओनर हो, आप भी देख लो, EV चलाने में मजा आ रहा है, बढ़िया बिल्कुल। कहीं भी ले जाओ, और अभी तक ऐसा मेरे साथ कहीं नहीं हुआ है कि भाई कहीं रुकना पड़ा हो या फिर कहीं चार्जिंग की वजह से खड़े ही हो गए हो। आपकी रेंज तो आपने बता दिया कि भाई 295 तक टच कर पाता हूँ मैं इसकी मैक्स टू मैक्स, हाँ, ठीक है। जिसमें आपकी स्पीड कितनी रहती होगी हाईवे पे? वो तो हाईवे के ऊपर वेरी करती है। जिस हाईवे पे 80 की लिमिट है उस पे 80 चल रहा है, जिस पे 100 की उस पे 100 चल रहा है, मतलब आप 120 की। मतलब आप ये सोच के नहीं चलाते जैसे टिपिकल ईवी ओनर्स कैसे चलाते हैं कि भाई मुझे रेंज निकालनी है तो मैं 80 की स्पीड तक ही चलाऊंगा? अगर मैंने रेंज EV ली क्यों है भाई? अगर EV लेने के बाद भी मैंने माइलेज और रेंज के बारे में ही सोचना है तो फिर EV लेने का क्या फायदा है? भाई ऐसा है, विशाल भाई नहीं चलाते ऐसा जैसे हम लोग सोचते हैं कि आज मुझे भाई जयपुर जाना है तो लगभग जयपुर यहाँ से 300 कुछ किलोमीटर दूर है तो मैं एक ही चार्ज में चलाऊंगा। नहीं भाई, रेंज स्पेसिफिक हो गए मैं नहीं चलता, साफ सुथरी बात है। हाँ हाँ, मैं जिस तरीके से चलाता हूँ वही तरीका रहता है अपना। मतलब 100 की स्पीड जहाँ आप चला सको वहाँ 100 भी चलाओगे आप? 190-100 नॉर्मल चलाता हूँ, मतलब ओके। एवरेज पकड़ोगे तो 90-95 की एवरेज आएगी। जैसे भाई ने बताया कि गाड़ी के साथ कोई भी 1 साल में इशू आया नहीं है, स्पीड वगैरह का ये ध्यान देखते नहीं, तो इसलिए ना देखते हैं भाई, ऐसी बात नहीं है। मतलब वो वाला जैसे हम लोग सोचते हैं ना कि यार 70 की स्पीड है तो बस आज रेंज निकालूंगा। ना ना ना, ऐसा कभी नहीं किया भाई अभी तक। आज तक इतना टाइम फ्री टाइम मिला नहीं कि मैं 70 पे लगा के सोचूं कि 461 क्लेम कर रही है कंपनी, आज तो निकाल के ही मानूंगा। अच्छा, इसकी 461 क्लेम्ड है? हाँ, क्लेम 461 है। एक शायद एक और रीजन भाई, एक और रीजन एमजी का, जो लोग वो मुझे बोलते हैं ना कि एमजी की गाड़ियाँ ऑलमोस्ट 90% तक अपनी क्लेम्ड रेंज का रेंज दे देती है। कहाँ दी भाई? 461 कहाँ और 300 कहाँ है यार? भाई पता नहीं कौन लोग बोलते हैं। नहीं नहीं मेरे भाई साहब, 1 साल हो गया ईवी के ऊपर चैनल टिका हुआ है तो मुझे तो बोलते ही हैं। मैं ये कहता हूँ सिर्फ टाटा के रिगार्डिंग, और मतलब जैसे करो भी आ गई थी उस टाइम पे, ये भी देखी थी, ऑब्वियस सी बात है। एक तो हाइट के रिगार्डिंग, मतलब थोड़ा सा बैक सीट, हाँ कंजेस्टेड है पीछे से वो थोड़ा, बैक सीट कंजेस्टेड है इसकी। दूसरा ये था, मैं ये कहता हूँ कि टाटा का तो मतलब हरे बाकी EV जितनी कंपनियां जो मैंने देखी, MG का मीटर झूठ नहीं बोलता। अच्छा, कंपनी झूठ बोलती है, वो क्लेम्ड रेंज कुछ भी बोले, लेकिन अगर इसमें आप स्टार्टिंग में सुबह 100% चार्ज है गाड़ी, आप लेके चल रहे हो तो 320-30 के आसपास दिखाएगी रेंज मीटर में। अगर आप ठीक से चलोगे तो वो टच कर देगी 300 तक तो कर ही देती है। हाँ तो वो मीटर कम झूठा है। तो भाई इस हिसाब से मेरी गाड़ी अगर 100% पूरी चार्ज होते तो 500 भी दिखाती है यार, कंपनी भाई क्लेम साहब, 430 है। बकायदा फोटोज है मेरे पास तो भाई। तो आज तक 337 तो AC ऑन में दिखाती, अब 340 दिखाती थी जब नहीं ली थी जब। अब ये शायद डिप्रिसिएशन है, मेरा ऐसा मानना है कि डिप्रिसिएशन है बैटरी का। हाँ हाँ हाँ, जो 3 किलोमीटर की रेंज कम दिखाने लगी अब। अच्छा, 1 साल में आपने इसकी बैटरी हेल्थ 43,000 किलोमीटर के बाद चेक करवाया कि भाई 1 साल में कुछ डिग्रेड हुई है 100% से? पता नहीं भाई, मैं मतलब इन सर्विस पे कुछ लोगों ने चेक किया तो पता नहीं। जैसे मेरी टाटा कारो मैंने ऑलमोस्ट 36-37 हज़ार किलोमीटर चला दी, उसमें 3% का डिग्रेडेशन आया मेरी गाड़ी में। अच्छा, बैटरी में ना, वो तो अभी आप बताओगे मुझे कि इस तरीके की कोई फैसिलिटीज हैं क्या जिससे हाँ बैटरी हाँ डिप्रिसिएशन बिल्कुल, पता जब चल आप रही है? सर्विस पे जाते हो ना आप उनको बोल सकते हो कि मेरी हाई वोल्टेज बैटरी जो कि 50 किलोवाट वाली है उसकी भाई हेल्थ चेक कर लो एक बार कितनी है। अच्छा। और ये तो आपका हर सर्विस पे मैंडेटरी है गाइस। मैं आप लोगों को भी बताऊंगा कि जो लो वोल्टेज है जो कि 12 वोल्ट वाली आती है शायद, इसमें आगे जो होती है ऑक्सिलरी बैटरी, हाँ हाँ, वो, और एक हाई वोल्टेज बैटरी जो कि 50 वाली बाइक की गाड़ी में, उसकी ना आप बैटरी हेल्थ चेक करवाया करो हर सर्विस पे।
पता चले वो नीचे वाली की बैटरी ठीक है, इस वाली की बैटरी डाउन होने वाली है, और किसी दिन जब ये बंद हो जाएगी ना तो पूरी गाड़ी एक जगह पे खड़ी हो जाएगी। एक जगह, हाँ वो तो मेरे साथ पहले हुआ है, पेट्रोल गाड़ी में हुआ है। हाँ एकदम से एकदम से ही। वो पहले इशारा भी नहीं देती। हाँ, और इसमें तो बिल्कुल ही हो जाएगी पूरी गाड़ी। और ये तो हैवी भी है ये गाड़ी, जैसे ये क्रेटा सेल्टोस वाला साइज ही है। अगर आप देखोगे इसमें 190 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है, ऑलमोस्ट इतना ही होगा जी। हाँ, शायद। और हाइट भी इसकी प्रॉपर है। वो तो इसके डायनेमिक्स ऐसे हैं कि आप लोगों को जैसे रोड पे दूर से दिखते हैं तो ऐसा लगता है कि भाई हैचबैक वाला डिजाइन है, बट है ये मिड साइज एसयूवी ही। अच्छा भाई, एक्सपीरियंस एमजी के साथ जो है थोड़ा सा डगमगा गया अपना भाई। अगर आपको मैं ये बोलूँ आज के टाइम पे 2025 में आपके पास 20 लाख रुपए ही हैं, अभी जितनी फैसिलिटीज़ हैं या जितनी ईवीज ऑलरेडी अवेलेबल है मार्केट में, तो आप कौन सी को ऑप्ट करते हैं? भाई मैं बहुत बार अभी भी सोचता हूँ इस बारे में, क्योंकि अभी सोच रहा हूँ एक गाड़ी और ले ले नेक्स्ट ईयर। इलेक्ट्रिक ही? हाँ, इलेक्ट्रिक ही। ओके। तो कई बार सोचा है मैंने कि क्या लें क्या लें। मजा आ गया इलेक्ट्रिक चलाने में भाई? मजा तो आ गया, जाहिर सी बात है भाई। जो 25-30 हज़ार रुपये पर मंथ फ्यूल की जिस हिसाब लग रहे थे, सही बात है, एक साल में लगभग तो 43,000 रुपये की इलेक्ट्रिसिटी पे आ गया है। तो मजा तो आना ही है। हाँ, ये मेन क्वेश्चन था भाई का, थोड़ा सा बीच में कट करूंगा क्योंकि मैं भूल जाता हूँ फिर बाद में। ईवी से पहले था 20-25 हज़ार रुपए का पेट्रोल जो लगता था। स्कोडा स्लाविया थी इनके पास, स्लाविया ही थी ना? स्लाविया। हाँ, और ईवी लेने के बाद मीटर के बिल में कितनी बढ़ोतरी हुई है? मीटर का बिल भाई, अभी जैसे गर्मियों में, अभी गर्मियाँ खत्म हुई हैं तो अप्रोक्स बिल आ रहे थे मेरे, जो 60 दिन के बिल आते हैं 20-22 हज़ार रुपये बिल आता है। अच्छा। और 5 किलोवाट का सोलर भी है घर पे। ओके। बट वो फिर घर की कंजप्शन के ऊपर भी डिपेंड करता है, जैसे एसी वगैरह। एक सारी चीजों का मतलब एक बंदा होता है ना कि भाई इसकी वजह से कुछ बड़ा है, वो मंथ अगर आप गाड़ी की वजह से मानोगे तो 6-7 हज़ार रुपये का फर्क पड़ता है। 6-7 हज़ार भाई ठीक है यार। हाँ, 20-25 हज़ार कहाँ हर महीने 6-7 20 हज़ार? नहीं भाई, 20 कभी नहीं था। 25-28 20 कभी नहीं था। 20 से ऊपर वालों में तो काम चल रहा है, 20 बच रहे हैं। मतलब 20 हज़ार रुपए हर महीने बच रहे हैं तो उसकी ईएमआई भी जाती होगी भाई। 20 की ईएमआई जाती है ना? भाई सिर्फ तेल के खर्चे में चल रही है बात। मतलब तेल, और यही सेम चीज आप कोई पेट्रोल डीजल वाली गाड़ी लेते हैं जैसे भाई, उसकी 20,000 ईएमआई जाती है, प्लस में 25,000 का तेल, 45,000 रुपए हो गए। अब यहाँ 20,000 में सारा कुछ सद गया भाई अपना। हाँ, बिल्कुल। तो भाई ये था एक्सपीरियंस MG ZS EV का, जिसमें 1 साल हुआ है भाई ने इस गाड़ी को लिया हुआ। और आपके कोई क्वेश्चन है, मान लो इस गाड़ी को रिलेटेड है, मान लो किसी के पास भी है ये गाड़ी, या फिर MG की भी कोई भी गाड़ी है भाई, तो आप लोगों को एक्सपीरियंस जानना है ना, तो आप लोग ये वाली वीडियो भी देख सकते हो। और एक और ओनरशिप रिव्यू का मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया, सेम भाई का ये, वो भी जब ये गाड़ी नई नहीं ली थी, वो आप उसमें भी एक बार जाके जरूर देखना कि भाई हमने क्या क्या बोला है या इस गाड़ी का एक्सपीरियंस कैसा रहा है। बाकी कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप लोग कमेंट्स में छोड़ सकते हैं। विशाल भाई, कोई ऐसी चीज़ रह गई हो जो कि आप व्यूअर्स को बताना चाहते हो गाड़ी को लेने से पहले, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं आज के टाइम भी ऑप्ट कर रहे हैं आज के दिन जो लेने में, मैं जो सोचता हूँ कि भाई लाइफ टाइम वारंटीज आ गई हैं बैटरीज की, अपनी इसमें है, इसकी नहीं है। ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। ये हम मिस आउट कर रहे हैं। गाड़ी अभी एक अपने जो नॉन भी लेने जा रहे हैं तो वो भी सोच रहे हैं कि भाई क्रेटा ले, क्या ले क्या नहीं है। तो क्रेटा के बारे में तो मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज है नहीं ईवी के रिगार्डिंग। मेन बात यही है कि भाई इस गाड़ी में कंपनी लाइफ टाइम वारंटी नहीं दे रही है। वही 1,60,000 किलोमीटर की है, या फिर 8 साल मान लो, तो 3-4 साल में हो जाएंगे जिस तरीके की रनिंग है। तो 4 साल बाद पता नहीं क्या होगा। वो चीज़ के रिगार्डिंग इस गाड़ी से हट सकते हैं, नहीं तो गाड़ी चलाने में बहुत अच्छी है और ओवर द टॉप। सही बात है भाई। जैसे MG विंडसर EV में ना, शुरुआत में ही जो अट्रैक्शन के पॉइंट्स थे ना विशाल भाई, वही था, लाइफ टाइम बैटरी वारंटी में थी। बैटरी एंजाइटी और रेंज एंजाइटी, दो ही तो चीजें थी जो मतलब आदमी को खा रही थी। सही बात है, क्योंकि हर कोई बंदा सोचता है जितने ये गाड़ी है उसके आधे रेट में भाई बैटरी आती है इसकी, कि 5 लाख एकदम से देने पड़ेंगे आपको। बैटरी जिस दिन जाएगी, अब वो उस दिन देखेंगे जब होएगा। इसके साथ तो होने वाला ही है। चलो भाई, होप फॉर द बेस्ट। लेट्स होप कि कम लगे 5 से। ओके गाइस, इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। थैंक्स विशाल भाई, आपने इतना टाइम दिया। थैंक यू भाई। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माय वीडियो टिल द एंड। चैनल पर नए हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना। बाय बाय।